आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। वोट बहुत कीमती है, पूरी सरकार बदल देता है। अब ये धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा बात है। तो ये कहूँगा रामदेव जो बोले हैं ठीक बोले हैं। 24 के बाद मोदी जी बहुत कुछ करेंगे और मोदी जी के वो खास है, इसलिए अब मोदी जी के बारे में तो बोलेंगे नहीं वो ये पेट्रोल महंगा है या डीजल महंगा है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। चुनाव आए और धर्म पे बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से जिस तरह से सनातन धर्म पे जो पूरा मामला गर्म हुआ है, उसके बाद जो बिहार के मंत्री है चंद्रशेखर, जो वहाँ के शिक्षा मंत्री है, उनका भी बयान था और रामचरितमानस को उन्होंने पोटेशियम साइनाइड से जोड़ दिया। अब इसके बाद से बवाल फिर से शुरू हो गया है। अब बाबा रामदेव का इस पे पलटवार आया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि इस तरह के जितने भी लोग हैं वो 2024 के चुनाव के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उनकी। अब इसी पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से धर्म पे वार पलटवार हो रहा है, क्या यही 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? सर, क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पे? नहीं, ये जो मुद्दा धर्म का मुद्दा लेते हैं और कोई भी मुद्दा लेते हैं ना, चुनाव से पहले एक मुद्दा ढूंढना होता है कि हमें ऐसा मुद्दा लें जिससे पब्लिक को कंफ्यूज करें, कि उनका दिमाग उस तरफ रहे और अपने बिजनेस की तरफ या क्या किया गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया उसकी तरफ ध्यान ना जाए। अब ये धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा बात है। हिंदुस्तान में क्या किसी भी वर्ल्ड में कहीं चीज़ में धर्म खत्म नहीं होना सकता और नहीं होगा। बाकी रामदेव ने जो बोला है ये हकीकत है। मोदी जी दोबारा आएंगे और ये जो जो गलत बोल रहे हैं इनको सबको मुक्ति दिलाएंगे, वो मुश्किल दिलाएंगे, पक्की कन्फर्म है। बाबा रामदेव के बारे में कहा जाता है कि 2014 के चुनाव से पहले वो काफ़ी सक्रिय थे। जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल की कीमतों पे बात किया करते थे खुले तौर पर, या फिर भ्रष्टाचार पर बात करते थे। लेकिन 2014 के बाद से वो जैसे गायब ही हो गए अपना पतंजलि लेके। वो, आप इस बात से कितना सहमत हैं? अरे पर उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया, अगर उनको याद आ गया था ना कि पर के उसको कांग्रेस सरकार ने उठा के वापस हरिद्वार भेज दिया था, तो इस चक्कर में उन्होंने बोला कभी कम कर दिया था। फिर उन्होंने बिजनेस की तरफ पड़ गए पतंजलि लेकर। अब पतंजलि में काम अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस प्रोजेक्ट है उनका और मोदी जी के वो खास है, इसलिए अब मोदी जी के बारे में तो बोलेंगे नहीं वो ये पेट्रोल महंगा है या डीजल महंगा है। इसलिए 14 के बाद थोड़ा सा गैप हो गए थे, अब फिर दोबारा से चुनाव आ गए, फिर वापस आ गए। वो कोई बहुत बड़ा चेहरा है उनका, रामदेव का बहुत बड़ा चेहरा है जो मोदी के लिए कामयाब होगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से वो जब यूपीएस की सत्ता थी उस समय वो जिस तरह से भ्रष्टाचार या फिर पेट्रोल डीजल पे बात करते थे, अब वो इस सरकार में बात नहीं करते तो उनके दोहरेपन को दिखाता है? लोरापन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनको पता था अब तो मोदी की पावर बहुत तेज है, बहुत पावर बंदा है। जब कांग्रेस जैसे उठा के हरिद्वार भेज सकती है तो ये उठा के जेल भेज सकते हैं उसको। इस चक्कर में वो कैसे बोलेगा मोदी के बारे में उल्टा? तो मोदी बहुत स्ट्रिक्टली है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने मैंने देखा ना G20 में भी एक नाइजीरिया का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पैर छुए। ये पॉसिबल हो सकता है? पहली बार वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। तो ये मैं कहूँगा रामदेव जो बोले हैं ठीक बोले हैं। 24 के बाद मोदी जी बहुत कुछ करेंगे। और एक और सवाल है सर, अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि जो धर्म का मुद्दा होता है वो काफ़ी प्रभावी हो जाता है चुनाव से पहले, या फिर जिस तरह से हम देखते हैं कि 14 के बाद से जो चुनावी गणित है वो धर्म के आसपास ज़्यादा घूमता है। तो और जो काम के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल से गायब है। ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरा खुद शॉप है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस के बारे में मुद्दा उनको पता है कि बिजनेस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इसलिए वो धर्म पे मुद्दा उठाते हैं। क्योंकि धर्म क्या होता है, पब्लिक धर्म के मामले इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके एक दिल होता है, दिल धर्म के मामले में बहुत पक्का होता है कि मुझे धर्म, मेरा धर्म है, तेरा धर्म है, उसका धर्म है। हर धर्म मैंने सबके लिए मैंने रखता है, इसलिए दो धर्म का मुद्दा होता है उस पर बंदा कन्फ्यूज इतना हो जाता है। इसलिए सब कुछ छोड़ के बस उसमें माइंड लगा देता है सारा कि ये धर्म ही मेरा है, ये धर्म हटना नहीं चाहिए, ये कल को इसके साथ हुआ है, कल को हमारे धर्म के साथ भी हो सकता है। इसलिए हर बार अपने धर्म के बारे में बोलता है, लेकिन ये मुद्दा गलत था, कभी ये गलत हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान के अंदर। तो किस चीज़ पे बात होनी चाहिए जिससे लोग जो है, लोगों को किस तरीके के मुद्दे पे ज़्यादा फायदा होगा? यार मुद्दा रखना चाहिए कि पब्लिक को नौकरी मिले, उसका बिजनेस और नई क्वालिफिकेशन मिले, बच्चों को स्कूल कॉलेज में मिले, हर चीज़ से फैसिलिटी मिले। लेकिन ये तो ना कि धर्म, आपका धर्म खत्म हो रहा है, सनातन धर्म खत्म हो रहा है, ईरान खत्म हो रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, ये मुद्दे बेकार के मुद्दे हैं। पर ये मुद्दा इंडिया में चलता ही यही है। राजनीति आने से पहले, इलेक्शन आने से पहले, एक साल पहले से ही चालू हो जाता है चीज़ें और ये लास्ट तक रहेगा। इलेक्शन 24 के बाद कोई सब कुछ भूल जाएंगे, क्या कोई धर्म था नहीं था, कोई खत्म। आप जब वोट देने जाते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा क्या होता है? जब मैं वोट देने जाता हूँ सबसे अहम मुद्दा देखता हूँ जो काम करता है, उसके ऊपर देखता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। ये नहीं है कि जो पार्टी हमारे पे निर्भर पे बैठी हुई है वही उसको वोट देना है, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। काम मतलब आपके लिए सबसे जैसे रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे अहम है?
सबसे ज़्यादा तो मेन शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है और बिजनेस का भी है, लेकिन हर मुद्दा हर बंदा पूरा नहीं कर सकता ना। तो देखिए ये है कि अपने सोच के हिसाब से अपना वोट डालना चाहिए। वोट बहुत कीमती है, पूरी सरकार बदल देता है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ ये धर्म वरम के मुद्दे को छोड़ के अपने काम की तरफ ध्यान दें और जो समझदार हो वही वोट दें। बस जिसको समझदार को वोट देना है, ये धर्म के चक्कर में आपस में ना लड़े, ये बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो जैसे कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की और लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरह से धर्म के मुद्दे पे लोग आपस में भिड़ते और लड़ते हैं, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होना है। लेकिन बावजूद इसके चुनाव से पूर्व इस तरह के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी हावी हो जाते हैं और लोगों के बीच में ये मुद्दे इस तरह से फैल जाते हैं जैसे कि मानो वही मुद्दे सबसे अहम हो। तो अब आने वाले वक्त में ये मुद्दे कितने हावी रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।